वेट फॉर गेस्ट। मोनो जॉब डिनाई। ऐड गेस्ट। ललन कुमार भाग जाए यहाँ से। आशीष कुमार नहीं। लवली। अरे तुम अपनी कोई रिक्वेस्ट लाओ ना इधर से। संदीप एमएलएम डिनाई। सुशील शुक्ला डिनाई। सुभाष सर आगे ऐड। हाँ अभी देखिएगा, अभी आ गए ना। अब हाँ टेलीग्राम पे आया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आइएगा, ठीक है। सुभाष सर हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। एक एक लीडर को हम लाइव लेके आएंगे, कोई इशू नहीं है, बस एक बार इसका लिंक को शेयर करो। हाँ इसको कर दिए। हेलो समीर जी, मोस्ट वेलकम। सेव हाईलाइट। अब सभी सही आवाज आ रही है सर। थैंक यू अतीत आर्मी डिजिटल ग्रेट सर। थैंक यू सर। दोस्तों जितने मेंबर आ चुके हैं ना, एक बार जो लगा के शेयर कर दीजिएगा। आज आप लोगों के साथ बना रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कुछ पूछे, आप बताओ सर जी। समीर जी पूछिए। 1 फरवरी से लाइव मिलेगा। यस पृथ्वी सिंह, 1 फरवरी से लाइव मिलेगा। आवाज आ रही है। ओके थैंक यू। अभी 10 ही मेंबर हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 400 प्लस का आंकड़ा कम से कम हो। 400 का जो हमने सुबह लिया था, अभी 12 बजे हम 400 प्लस में थे। ओके थैंक यू एड एक्सचेंज। एडीएस के बारे में पूछना। हाँ एडीएस के बारे में पूछिए। एडीएस के बारे में ही बता सकता हूँ, दूसरे के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है। सर हमारा जो आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, क्या वो टास्क वाले एप्लीकेशन के अंदर होगा? नहीं, वेबसाइट के ऊपर आएगा दोस्तों। आप ये जो अपनी जहाँ पे अपना इनकम वैलेट चेक करते हो, वहाँ पे आएगा आपको। दोस्तों सबसे ज़रूरी है, आप लोगों ने जो आधार कार्ड बनवा रखा है, आधार कार्ड में कौन-सा मोबाइल नंबर अपडेट करा रखा है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले जाके अपने सीएससी सेंटर, जो नज़दीक का आधार कार्ड सेंटर है, कस्टमर केयर सेंटर, वहाँ पे जाके आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाओ। और वो केवल और केवल आपको 3 दिन के अंदर अपडेट होके आ जाएगा। लेकिन आज आपको जाके करवाना होगा, अभी टाइम है आप लोगों के पास में। आज नहीं तो कल जाके भी करवा सकते हैं, तो भी आपको 31 तक हो जाएगा, 1 तारीख तक हो जाएगा। आपने उसके बाद अपनी आधार ई-केवाईसी अपडेट। सुभाष सर सुभाष सर आवाज़ आ रही है ना अपनी? ओके। सर मेरी मेंबर की आईडी है। और दोस्तों जो लोग अपनी मल्टीपल आईडी लगा के बैठे हैं, एक ही नाम से 5-5 6-6 आईडी लगा के बैठे हैं, अभी आपके पास मौका है, एडिट प्रोफाइल करके जाइए और वहाँ से नाम चेंज कर दिए। एक नाम पर एक ही आईडी रखिएगा। आज आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, आप सबके नाम से कर दीजिएगा। सबका आधार कार्ड बना हुआ है, सबका अकाउंट नंबर भी बन सकता है, कोई भी इश्यू नहीं है, सबका अकाउंट खुल सकता है। किसी का स्टूडेंट अकाउंट खुल सकता है, तो किसी का पैन कार्ड की जब ज़रूरत आएगी, तो पैन कार्ड का भी हम आपको बता देंगे कैसे करना है, क्योंकि उसमें भी आपको जो 15 साल के आस-पास बच्चे होते हैं, उनका जो पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड भी बन जाता है। नहीं 27 में नहीं होगा भाई, 1 तारीख के बाद होगा। 27 को तो आपकी ई-केवाईसी स्टार्ट होगी। अभी 26 मेंबर ही बैठे हैं और लाइक 5 क्यों? आप लोग जितने ज़्यादा शेयर करोगे, उतने ज़्यादा ही यहाँ पर लोग जुड़ पाएँगे। तो मैक्सिमम ग्रुपों में कीजिए दोस्तों, शेयर मुझे करना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है।
अपडेट कब पूरा होगा? अपडेट तो दोस्तों अपडेट नहीं है अभी, अपडेट नहीं इसको समझिएगा आपको ई-केवाईसी का न्यू ऑप्शंस आपको दिया जा रहा है। इसको अपडेट नहीं बोलेंगे। एक बार सभी ग्रुपों में शेयर करो दोस्तों, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, शेयर ही कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लाइव बैठना और आज लाइव बैठना बहुत ज़रूरी है, आज बहुत है। वैसे तो नॉर्मली टाइम अलग होता है। आज सभी लोगों के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जॉइन फास्ट। हाँ, मार्च तो भैया 27 को ही आपका हो रहा है, मार्च 27 को हो रहा है। ऐड आपका 1 तारीख से हो जाएगा। कॉइन्स भी आपको वेबसाइट पर तब तक दिखना शुरू हो जाएगा। सर मेरी 2 आईडी हैं। आपकी 2 आईडी तो आप अपने नाम चेंज कर लीजिए दोस्त। अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, करना ज़रूरी है। आप उसको करोगे तभी कुछ होगा। अभी सिर्फ़ अभी मौका है, बाद में नहीं बोलेगा। दोस्तों सिर्फ़ आपको ई-केवाईसी करना है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। ई-केवाईसी करने के बाद सेम जैसे अभी चल रहा था, ऐसे ही चलेगा। ई-केवाईसी तो कीजिए। जब ई-केवाईसी करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कब तक ठीक होगा? बता तो रहा हूँ कब तक ठीक होगा। 1 फरवरी तक ठीक हो जाएगा भाई। आप लोग चाहोगे तो और जल्दी भी हो जाएगा। केवाईसी जल्दी-जल्दी अपडेट करवाइएगा। 27 तारीख से केवाईसी अपडेट हो जाएगा। ति ति आप 30 तारीख तक सबकी कंप्लीट करवा दीजिएगा। 31 को सबमिट करेंगे, 1 तारीख को सुबह टास्क शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक चीज़ को अगर आपकी कोई अगर बैंक अकाउंट आपका कभी ब्लॉक होता है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं, आप उसको प्रोवाइड करो और अपना चालू करो। आप एक यूज़र्स हो, वेरिफाइड यूज़र्स हो, वो चीज़ें आपको शो करना है कि हम यहाँ पर वेरिफाइड यूज़र हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी ग्रुपों में शेयर कर दिया, अभी आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको आगे से आगे शेयर करते जाएँ। क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अपनी स्ट्रेंथ है 54 जबकि वहाँ पर 454 पहुँचने वाली थी उस टाइम। 58 सर इंडिया से बाहर के मेंबर के बारे में अपडेट दीजिए। इंडिया से बाहर के लिए अलग से एप्लीकेशन आएगी दोस्तों, इस एप्लीकेशन में टास्क नहीं होगा उनका। एक मोबाइल से कितने लोगों के टास्क कर सकते हैं? एक मोबाइल से एक का ही टास्क करेंगे दोस्तों। आधार वेरिफिकेशन क्या ओल्ड एंड न्यू सभी मेंबर्स के लिए लागू है? सभी के लिए लागू है, ओल्ड हो या न्यू सबके लिए लागू है। एड एक्सचेंज बात करती है आसमान तक जाने की और मैनेजमेंट ऐसा छोटी-सी प्रॉब्लम के 10 दिन मेंटेनेंस पे चलाती है। बाबू म्यूज़िक आपको नहीं पता है अभी क्या चीज़ अमेंडमेंट में है। जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं उसके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स का सबका लेवल अलग-अलग होता है। ई-केवाईसी कहाँ से होगा? ई-केवाईसी आपका वेबसाइट से होगा, जहाँ पर आप जाकर अपना बैलेंस चेक करते हैं, आपका अपना वेबसाइट के ऊपर जाके वहीं से होगा, एप्लीकेशन से नहीं। सुभाष सर थोड़ा-सा लोगों को गाइड करें। ई-केवाईसी वेबसाइट से होगा, ऐप से नहीं होगा।
सौरभ कोहली जी, कॉइन के लिए टाइम लगेगा, जब कॉइन आएगा आपको बता दिया जाएगा। आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच करते रहिएगा। जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम करते रहिएगा। टीना पांडा जी, वॉइस इज़ नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर सर, वॉइस इज़ नाउ क्लियर। सर हमारे घर में 2 मोबाइल हैं और सर आईडी 6 लगा रखी है, तो सर क्या? अगर मोबाइल चाहे आपके घर में 1 हो, आईडी आपने 6 लगा रखी है, लेकिन 6 मेंबर हैं ना, 6 मेंबर का आपका आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं ना? बस मैं इतना ही बोलूँगा आपको, अपना आधार कार्ड का आपने ई-केवाईसी करना है, बाकी सब कुछ सही है। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, वही स्टेप लीजिए, अन्यथा उससे अलावा कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सब कुछ मैनेज कर ली जाएगी, बस बशर्ते आपको अपने सिस्टम को मैनेज करना है। जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसको आपने सपोर्ट करना है, ऑटोमैटिक सारी चीज़ें राहुल सर बैठे हैं ना करने के लिए। उनको पता है उनको आगे चीज़ें कैसे सही कर सकते हैं। हाँ, ये तो है पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, नई आ जाती है, ऐसे होता है। जब आप सक्सेस की तरफ जाओगे तो बहुत बाधाएँ आती हैं, ऐसे थोड़ी है सीधे ही आप मंज़िल पहुँच जाते हैं। अगर ऐसे मंज़िल पहुँचना रह गया तो पता नहीं कितने लोग आज ज़िंदगी में सक्सेस होते। जब ज़िंदगी में सक्सेस होने जाओगे, सक्सेस के नज़दीक पहुँचोगे तब आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सबको पता है इस चीज़ से। इंडिया के बाहर से केवाईसी का प्रोसेस अलग रहेगा, उसकी टेंशन ना लें, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको। वो अलग मैटर है, उसका अलग से होगा। अभी राहुल सर ने क्लियर नहीं किया है, जिनका अगर आज लास्ट डेट है 30 दिन करने का, तो मेरे हिसाब से तो आज उनको लास्ट करना होगा। क्योंकि अभी राहुल सर से कोई अपडेट नहीं मिला है कि आपको 2 बंदे का डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। मैं बोल दूँ बढ़ेगी और नहीं बढ़े तो फिर आप मेरे को बोलोगे, मैंने ई-केवाईसी कर लिया है। पीयूष मिश्रा जी, ई-केवाईसी आपने कैसे कर लिया? केवाईसी कर लिया है, ई-केवाईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। आपके आधार कार्ड आप नंबर डालोगे, उसपे फिर ओटीपी के लिए अप्लाई करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो उसमें आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो ओटीपी जब वहाँ पे डालोगे, तब आपका सक्सेसफुली वेरिफाइड करके लिखे आएगा। वो ए पे इंटीग्रेट हो रही है और कल 26 से 27 तारीख को परसों आपको मिल जाएगा। इरप ऐसा नई बात है, स्मार्ट वैल्यू हब। दोस्तों आप लोगों की संख्या भी बहुत कम है। कहाँ गए वो 400 प्राणी? ओनली 82 व्हाई? अपडेट कैसे करें? जब अपडेट आए तभी अपडेट करें, कैसे होगा ई-केवाईसी? ई-केवाईसी अभी जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आपने जैसे टॉप अप की रिक्वेस्ट का डाला था, ऐसे ही वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ई-केवाईसी ऑप्शन। वहाँ पे जाके मैंने बताया ना अभी आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, जैसे आधार कार्ड नंबर टाइप करोगे, आपको ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी को आपने एंटर करना है। गेस्ट कहाँ चले गए? गेस्ट लेफ्ट हो गया है। ऐड गेस्ट। सर राहुल सर से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि नहीं अपडेट दीजिए प्लीज़। एक्स्ट्रा टाइम नहीं पूछ के बताऊँगा सर, जो भी होगा शाम की मीटिंग में क्लियर कर दूँगा। जो भी होगा शाम की मीटिंग में क्लियर कर दूँगा। एक नंबर में 2 आईडी ही चलेगा।
विशाल सर, आप एज ए गेस्ट ज्वाइन कीजिए। विशाल सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एज ए गेस्ट विशाल सर हों या फिर लोकेश सर हों, दिकिस मिश्रा, अगर कोई लाइन पे हैं तो आप जो ऐड गेस्ट वाला लिंक है उस पे क्लिक करें और ज्वाइन करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आधार कार्ड में तो आप कोई भी नंबर अपडेट कर सकते हैं। उस पे ओटीपी आना चाहिए, बस चालू होना चाहिए वो नंबर। आप लोगों ने जो आधार कार्ड में पहले अपडेट करके रखा है, उस पे ज़रूरी नहीं है ओटीपी आएगा क्या? आपको पता ही नहीं है कौन-सा नंबर अपडेट है। किसी का एसबीआई में नहीं है तो एक्सिस में होगा, आईसीआईसीआई में होगा, संदीप कुमार। वो दूसरे में कहाँ सर, नेपाल के लिए अलग एप्लीकेशन है, हाँ, वो अलग आएगा उसके लिए। फ़ॉरेन वालों के लिए अलग है सर, मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है एडिट प्रोफाइल में जाके चेंज हो जाता है। और जो आप इन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो आपको सीएससी सेंटर जाके, जहाँ पर आधार कार्ड अपना बनाया जाता है, वहाँ पे जाके अपडेट करवा सकते हैं। ओके, लोकेश सर वेलकम। लोकेश सर आपको ऐड कर लिया गया है। ओके, ओके, वेलकम। लोकेश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आवाज़ आ रही है सर आपकी। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर। सर जितने यहाँ अपने मेंबर हैं, 115 लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो उन सबका बहुत स्वागत है। आप सबको कल के अपडेट के बारे में राहुल सर ने सबको ऑफिशियल ग्रुप में बता दिया है और सुरेश सर आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। सुरेश सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ क्लियर सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि राहुल सर ने जिस तरह से हमें अपडेट किया है, हम लोगों को अपडेट दिया है, उस तरह से हम फिर से दुनिया के नंबर 1 जेन्युइन कम्युनिटी के साथ फील्ड में उतरने वाले हैं। अब तक जिस तरीके हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी जब हम विद आधार ई-केवाईसी, आधार कार्ड की ई-केवाईसी के साथ अगर हम आएंगे, तो हमारे सामने जो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही थी, देखो विज्ञापन एजेंसियां अगर विज्ञापन देती है हमें, तो फेक कम्युनिटी के लिए नहीं देती है। पैसा अगर बनाया जाता है मार्केट से, तो बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, या आप लोगों को, हम लोगों को सबको मालूम है। पैसा फेंकने के लिए किसी के पास नहीं है। पैसा वही, अगर हमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां पैसा देती हैं, तो वो जो रियल बंदे होते हैं उन्हीं के लिए देती है। तो उसके लिए हमारी कंपनी को जो टारगेट मिला है ई-केवाईसी का, तो वो बहुत जल्दी राहुल सर पैनल पे शुरू कर देंगे। उसके बाद में हमें ई-केवाईसी शुरू करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में हमें अपने आधार कार्ड नंबर डालने होंगे। उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर ऐड है, उसमें एक ओटीपी जाएगा और सिंपल सा वो ओटीपी डालते ही हमारा टास्क एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये सिस्टम है, पहले सर ने जो 30 दिन वाला सिस्टम लागू किया, वो भी फेक कम्युनिटी के लिए किया था, और अब भी जो कर रहे हैं वो फेक कम्युनिटी जो है वो यहाँ ना रही। क्योंकि राहुल सर जो भी सिस्टम तैयार किया, वो ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि सर बिना इन्वेस्टमेंट के एक रोजगार मिले आप लोगों को, बिना इन्वेस्टमेंट के। 1,000 रुपए लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनमें 10,000 20,000 से शुरू होता है नॉर्मली, कोई प्लान होता है वो। हमारा प्लान 1,000 से शुरू होता है, और राहुल सर ने एडीएस मार्ट ला रहे हैं, उसमें वो भी आपको वापस देंगे। तो बिना पैसे लगाए अगर आप इस सिस्टम में पैसा अर्न करना चाहोगे, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, जेन्युइन कम्युनिटी तो लानी पड़ेगी, अपने आप को प्रूफ तो करना पड़ेगा। सर बिना प्रूफ किए, आपकी बिना आइडेंटिटी जाने कोई आपको एक पैसा नहीं दे सकता। मैं सुरेश सर को कॉल करूं, सुरेश सर आप मेरे फोन पे में 500 रुपए डाल दो एक बार। सुरेश सर ये कहेंगे आप हो कौन? क्यों सुरेश सर, मेरी बात एग्जैक्ट राइट है ना? बिल्कुल सर, राइट। बिना बिना पहचान के हमें 100 रुपया नहीं देता, और एडीएस एक्सचेंज ने अभी तक बिना पहचान के लोगों को लाखों रुपए दे दिए। तो अब वो समय आ गया कि हमें अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने का, कि मैं एक्चुअली में जो ये पैसा ले रहा हूं एडीएस से या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से, तो उसमें मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरा एक यूनिक आईडी नंबर जो है, चाहे वो आधार कार्ड का नंबर है, वो मेरा ये नंबर है, और जो मैं पैसा ले रहा हूं उसका एक ये अस्तित्व है उसमें। तो ये जो सिस्टम है,
अब मैं कुछ लोगों की क्वेश्चन है, हाँ ये ऐड में एडियस में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अभी तो आपका एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है, आप वहां अपना नाम, मोबाइल नंबर ये चेंज कर सकते, अपना एड्रेस वो चेंज कर सकते हो। अगर कोई बंदा है जिसने 10 आईडी एक साथ लगा रखी हैं एक ही नाम से, एक ही मोबाइल नंबर से, तो उसके पास ये मौका है कि वो अपना नाम, अपने फादर, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपना ब्रदर, अपनी वाइफ, उनके नाम से वो आईडी कर सकता है। क्योंकि आपको एक आधार कार्ड से सिर्फ एक केवाईसी होगी, एक आधार कार्ड से एक केवाईसी होगी। जिसका आधार कार्ड से केवाईसी हो जाएगी उसको दोबारा नहीं लिया जाएगा। इसलिए अपने आप को अभी तैयार कर ले पूरी तरह से। फिर है सर, एक नेम से दो आईडी चल सकती है क्या? नहीं चल पाएंगी भैया। एक नाम से दो आईडी कैसे चल पाएंगी? क्योंकि आधार कार्ड तो आपके पास एक ही नाम का होगा ना, उस आधार कार्ड को दो बार यूज नहीं कर पाओगे आप समझ सकते हो कि ये सारा सिस्टम किस लिए तैयार हो, ई केवाईसी हो किस लिए रही है? अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, जेन्युइन कम्युनिटी लाने के लिए, जो फेक कम्युनिटी है उसको आउट करने के लिए। राहुल सर ने स्पष्ट कहा कि मैं मुझे 1 रुपया से एक ज्यादा रुपया ज्यादा नहीं चाहिए। 1,001 रुपए कटे हैं क्या आपके कभी? टॉपअप वॉलेट से टॉपअप करते समय नहीं कटे ना, सिर्फ 1,000 रुपए कटते हैं। और राहुल सर 1 रुपया ऊपर लेते नहीं है। तो राहुल सर ये भी बोलना है कि हमें सिर्फ वही कम्युनिटी चाहिए जो एक्चुअली में है। ये नहीं कि एक आदमी का अस्तित्व एक ही बार तो है, 10 बार थोड़ी हो सकता है। हम लोग 10 जगह थोड़ी उपस्थित हो सकते हैं, एक ही जगह तो रहेंगे। तो हमें एक बार में एक ही आईडी से हमारी एक ही बार केवाईसी होगी। सर आधार कार्ड से केवाईसी क्यों करें, किसी और आईडी से भी तो कर सकते हैं। सर आधार कार्ड में हमारे मोबाइल नंबर अपडेट होते हैं, और सर क्या करेंगे, उसका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी वो वेरीफाई करने के लिए कि हम वास्तव में सही है क्या। आपका आधार कार्ड, जैसे कि इसमें कोई ये है राहुल गुप्ता है, राहुल गुप्ता जी, मैं आपके आधार कार्ड अगर मुझे मिल गया तो मैं आपके आधार नंबर डाल भी दूंगा, तो उसमें क्या होगा, मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो ओटीपी है वो तो आपके पास आएगा ना। तो इसमें कोई भी झूठ नहीं कर सकता। हम अपना आधार कार्ड हजार हजार जगह यूज करते हैं, सब जगह फोटोकॉपी है उसकी, लेकिन मोबाइल नंबर सिर्फ आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। और मोबाइल नंबर से जो ओटीपी जाएगा वो जेन्युइन बंदे के पास, जिसकी जेब में मोबाइल है उसी के पास जाएगा। तो ओटीपी बेस पे ये काम है, तो वो आधार कार्ड से ही होगा। बिना ओटीपी के अगर होता तो किसी और आईडी से भी हो सकता था, लेकिन ओटीपी बेस पे अगर ये अपना ई केवाईसी होगी तो वो आधार कार्ड से होगी। फिर है किसी का, ये नीचे यूजर से मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है हमारी इधर से जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है? ये भाई यस या नो में रिप्लाई करें, ये आवाज़ आ रही है क्या? कोई मैसेज मैं में लिखे कि आवाज आ रही है क्या? नहीं ऐसे, अगर वो भी पता चल जाएगा ना लोगों को कि हमारी हम क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं। हाँ यस यस बोला है सर, अनुराग कुमार यस, ने यस ओके, बोला है ना, आवाज आ रही है अपनी। हाँ ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज मेरे कंटिन्यू सर। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। एक यूजर ने पूछा कि मेरे आधार कार्ड में मोबाइल लिंक नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा प्रोसेस है। अपना नजदीकी जो भी आधार सेवा केंद्र है, पर तहसील स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है, और ज्यादातर ई मित्रों के पास भी है। आधार सेवा केंद्र, वहां आपको क्या करना है, सिर्फ आपका अंगूठा लगेगा और जो आप मोबाइल नंबर दोगे वो मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, और मात्र 3 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा आपका। सिर्फ 3 दिन भी नहीं लगते, 24 घंटे में भी हो जाता है आजकल। सर बिना ओटीपी के भी केवाईसी होती है क्या? नहीं। सर ने, अगर राहुल सर ने ये लिखा कि आधार कार्ड विद ओटीपी के द्वारा होगा तो ओटीपी के द्वारा ही होगा। पेमेंट गेटवे का क्या रहेगा? पेमेंट गेटवे का अपना जिस तरह से चलता है उसी तरह से होगा। जब तक ये अपनी ई केवाईसी होगी तो बिना केवाईसी के अपन पेमेंट का विड्रॉल भी नहीं ले पाएंगे, अपनी आईडी चालू नहीं होगी, पीछे कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। सर ओटीपी ओटीपी से क्या फ्रॉड होगा आपका? आपके जब पास सिर्फ ये एडीएस का ओटीपी आएगा, आधार कार्ड से ओटीपी आएगा, आपकी ये ओटीपी है, और वो आपको वहां डालना, तो उससे क्या फ्रॉड हो सकता है आपका? कोई फ्रॉड नहीं जब होगा। आप हाँ कहीं किसी कंपनी का मोबाइल सिम ले रहे हो, वहाँ पे भी तो आप अपनी आधार ओटीपी दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा जो नहीं है दोस्तों, बेरोजगार है आप एक किसी छोटा सा सिस्टम के फॉर्म भरते साथ, हैं, वो वहां भी देना पड़ता है। हाँ, आप किसी सिस्टम पे जुड़ने जा रहे हो लीगल तरीके से, आपको हर चीज़ की लीगलिटी चाहिए। आज एडीएस ग्रुप लीगल तरीके से हर चीज़ को करने जा रही है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत से 10 लाख की कम्युनिटी में अगर 7 लाख वहाँ पर अगर ओटीपी दे रहे हैं, तो शायद 7 लाख के 7 लाख जी, पागल थोड़ी हैं। हुँ, ठीक है? तो आप ही उनमें इतने ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश, कि आप इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर लें।
ओटीपी करने से या ओटीपी लेने से कोई आपका मिसयूज़ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग फ्रॉड जो होते हैं, उनको ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हो, आप किसी सिस्टम को ही दो। आपकी वेबसाइट पे ही लिंक आएगा। आपको इंडिविजुअल आप वज़ीरेक्स पे जब केवाईसी कर रहे हो तो भी ओटीपी डाल रहे हो, बाइनेंस पे कर रहे हो तो भी डाल रहे हो, बिटवेंस पे कर रहे हो तो भी डाल रहे हो। ओटीपी तो डालना ही पड़ेगा। आधार कार्ड भी वेरीफ़ाई करना है, ईमेल भी वेरीफ़ाई करना है, उसके बाद ही केवाईसी पे एक्सचेंज पे आगे बढ़ते हैं हम। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं, जहाँ हम यूज़ करते हैं और लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। एडीएस को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और आपको सपोर्ट करना है। लोकेश सर, आधार कार्ड इतना वो नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि सेंसिटिव बिल्कुल सेंसिटिव तब हाँ, सेंसिटिव तो होगा, कोई हाँ, फ्रॉड आपसे जब आपसे माँगेगा और आपकी ओटीपी को यूज़ करेगा कहीं पेमेंट गेटवे, उसका भी मैसेज आपको आता है। सर इसमें ओटीपी खुद यूज़ करें, खुद के मोबाइल हाँ, में आएगा, खुद यूज़ करें, खुद हाँ। डालेंगे तो तो यहाँ किसी इनको डरने दूसरे की को नहीं दे ज़रूरत रहे कहाँ हो है? आप, हाँ, किसी दूसरे को नहीं दे रहे होते कि आपने किसी को ओटीपी शेयर कर दिया, आप किसी को दूसरे को ओटीपी बता रहे हो, नो। आपके मोबाइल की सर स्क्रीन पे एक आएगा, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, बस वो आपके तक ही सीमित है। सर एक बंदे का ये है कि 3 से 4 आईडी 4 वो आधार कार्ड पे एक ही मोबाइल नंबर ऐड हो सकता है, बिल्कुल ऐड हाँ, हो सकता है सर। हो जाएगा, कोई नहीं। आप अगर अपने प्रिय परिवार ओटीपी के आप जिस जितने आधार कार्ड है, सब पे एक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। सबकी अलग-अलग ओटीपी आएगी, वो आपके एक नंबर पे आ जाती है, कोई भी इश्यू नहीं है और वो आप सब आपका अपडेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए रेडी रहें। सुरेश सर जी, इंजीनियर शर्मा जी, नमस्ते। मैं इंजीनियर शर्मा नहीं है ये, लोकेश है सर। इंजीनियर शर्मा को थोड़ी मैं बिठा के सामने लाइव चलाऊँगा। ये ल मिस्टर ल अपने जो गोल्ड रैंक के हैं, लोकेश सर हैं। इंजीनियर तो ब्रॉन्ज भी मैं नहीं दे राजस्थान पैदा से हूँ। हुआ है। हाँ। आधे लोग तो धोखे में रहते हैं ना, वो भी आपकी तरह थोड़े से पतले से मुँह हैं उनका भी, दाढ़ी वाले। हाँ। सर, आधार ओटीपी से बहुत फ्रॉड होता है। हाँ, आधार ओटीपी से फ्रॉड तब होता है जब तुम किसी को अपनी ओटीपी किसी दूसरे को दोगे, बताओगे। ये थोड़ी कि आप अपने मोबाइल में कर रहे हो, आपने वजीरेक्स पे जब अपनी केवाईसी किया होगा या कहीं और केवाईसी किया हो जहाँ आधार कार्ड डाल के, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ तो बताइएगा? हुँ। हुँ। आप खुद ही 230 से अपनी ओटीपी को आप खुद यूज़ करो। इसलिए बस, आपको बस। फ्रॉड के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी हाँ, ओटीपी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना आपको। आपके ही आप फ़ोन में ओटीपी आएगा और आप ही यूज़ करोगे उसको। आप खुद इतने एजुकेटेड हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ दे रहे हो, उन चीज़ों को समझिए ना। अब हम 240 आदमी यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी के कंप्लीट लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए ही सामने आ रहे हैं दोस्त, टेंशन ना लें, हर चीज़ सामने है। इतना बड़ा करोड़ों का मार्ट आपके और ये इतनी जो डिस्प्ले यूनिट आपकी ऑल ओवर इंडिया खोलेंगे, क्या ये अंधेरे में खुल जाएँगी क्या? इंडिया की जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, को आँख बंद करके बैठी हैं क्या? जब कोई ऊपर कंपनी चढ़ती है, तो उसके 10 दुश्मन पैदा होते हैं हर चीज़ से। हर सर तरीके से लीगलाइज़ है। ठीक है ना? ये हर तरीके से। लीगल डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं ना, हुँ, उनको मैं एक जवाब दूँ, आप अपने जिला स्तर पर, अपने तहसील स्तर पे, अपने गाँव स्तर पर एक छोटी-सी दुकान खोल के बता दो हमें। हुँ। ये तो ऑल ओवर विदाउट लीगल, इंडिया हाँ। में इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के चल रहा है क्या? वो जहाँ इतने अब करोड़ों का, जैसे कि अरबों का वहाँ पे जो हमने सुपर मार्ट खोला है जयपुर के अंदर, 27 तारीख को हाँ। ओपनिंग है। क्या वो बच्चों का गेम है क्या? अब वो सर तो बहुत बहुत सारे बड़ा। लोग हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि वहाँ रजिस्टर्ड है क्या? अरे जैसे कि मेरी स्कूल है, तो मेरा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वहीं तो करूँगा। मैं कहीं दिल्ली जाके किसी और संस्था में जाके रजिस्टर्ड करवाऊँगा क्या इसको? नहीं, जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत थी, वहाँ-वहाँ इन्होंने रजिस्टर्ड करवा रखा है। जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, वो सब कंपनी के पास हैं। ऐसे मार्केट में एक छोटा-सा काम नहीं करने देते किसी को। आप पटाखे बेच के दिखाओ हमें, रोड पे बैठ के। उनके लिए हो भी आपको जाएगा। लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी तक जो अदर कंट्री के लिए है, शायद ऐड वाली एप्लीकेशन उनके लिए अलग से आएगी। आज की जो अपडेट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरी जो राहुल सर से बात हुई है। जो अदर कंट्री वाले हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो उनके लिए एप्लीकेशन अलग से दिया जाएगा। ये सर एक 30 दिन वाला है ना, जो लोग पूछ रहे हैं। इसके हुँ। लिए आप राहुल सर से कंसल्ट करके इस मैटर को ज़रूर सुलझाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं जहाँ तक है ना? बता रहा हूँ ना, हाँ। आपको ये 4-5 दिन तो आप एक्स्ट्रा सबको इवनिंग मिलेंगे। इवनिंग में ये 30 दिन वाला जो अपडेट है, वो आपको सबको इवनिंग में मिल जाएगा सुरेश सर के द्वारा। हाँ, शाम को पूरा मैं आपको बता दूँगा मीटिंग के माध्यम से। ऑफ़िशियल मीटिंग शायद ना हो, लेकिन फिर भी अपनी स सेगा वाली मीटिंग तो चलेगी कंटिन्यू, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ऑफ़िशियल मीटिंग अभी क्या है, वो सब उसी में लगे हुए हैं।
कहीं न कहीं अपना किसी न किसी तरीके से अपनी एपीआई को अनब्लॉक करा रहे हैं। हर चीज़ें सही होंगी दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक हमने ये देखा है आईडीएस के साथ में, अगर हम बने रहे हैं ना, कुछ न कुछ तो लेके ही रहेंगे। और जो आदमी खामख़ाई अपने आप को डिस्टर्ब समझता है या फिर ज़्यादा ही बुद्धिमान समझता है, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं वो उसका विज़न भटक जाता है और कहीं दूसरी कंपनी में जाएगा, फर्ज़ी करवाएगा, कहीं और पैसा डुबाएगा, उनकी मर्ज़ी। यहाँ जो लगाना है आपने लगा चुके हो, सिर्फ़ कमाने के लिए बैठे हो और कमाने के लिए आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपसे कोई पैसा लेने वाला नहीं है, ये कन्फ़र्म है। आपको यहाँ पर सिस्टम से पैसा आएगा ही आएगा, उसके लिए बना रहना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वैसे बने ही रहे हैं ना। जो बना रहेगा उसके साथ में जनता आएगी। आज मैं आप कोई लीडर अगर बैठा है यूट्यूब खोल के बता दीजिएगा। मैं क्यों आया हूँ आप लोगों के लिए? मुझे पता है मेरी कम्युनिटी जिस कम्युनिटी को मैं सिस्टम पे लेके आया हूँ, उसको सपोर्ट मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सुरेश सर जी जो कुछ लोग क्या हो गया मैसेज बोल कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपनी लीगल है या नहीं है उसके लिए यही बोलना चाहूँगा कि भाई कम जब कंपनी डॉक्यूमेंट माँगता है तो गलत और आप माँगते हैं तो सही, ये गलत बात है जेडीएस, बिल्कुल सही बात है। जब कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट माँगते हैं तब तो बिल्कुल खुशी से माँगते हैं, कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ है? जब कंपनी आपको बोलती है कि अपना आधार कार्ड अपडेट कीजिए तो बोलते हैं हम आधार कार्ड अपडेट नहीं करेंगे। तो इल्लीगल आप हो या कंपनी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कंपनी। महीने में हाँ, दोस्तों ये आपकी बात सही है देखिएगा, दिसंबर महीने में पूरा डिस्टर्ब रहे हैं, वो कुछ अलग कारण था। अब जनवरी में कुछ 15 दिन ठीक चला, उसके बाद फिर अब डिस्टर्बेंस हुआ है, मानता हूँ उस चीज़ को। 20 दिन के लगभग सही चला, उसमें भी 1-2 दिन बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था। हाँ, चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, सबको पता है, बट उन चीज़ों को मैनेज भी तो हम ही करेंगे ना, राहुल सर को ही मैनेज करना है। मैं आपको कई बार बोल चुका कि दिक्कतें आएँगी, लेकिन उनको हमने कैसे न कैसे मैनेज करना है। लोकेश सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, मेरा क कॉल आ गया। ये बोल रहे हैं कि कंपनी रोज-रोज ये होती है। देखो अपडेट्स हैं, आईटी सेक्टर है, अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट्स आएँगे, लेकिन ये जो ये आधार केवाईसी वाला है, ये अलग मैटर है। अभी कंपनी में अपने सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना एप्लीकेशन में है और ना अपनी वेबसाइट में है। ये रिक्वायरमेंट अपनी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। सुरेश सुरेश सर सुरेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सुनने वाला पूछना चाहूंगा मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस बोलिए। सुरेश सर की आवाज नहीं आ रही है। सुरेश सर मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश सर की आवाज नहीं आ रही है, शायद आप लोगों तक भी नहीं आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस लिख देना।
सर सुरेश सर के पास शायद कोई कॉल आया हुआ है। आवाज नहीं आ रही है। चलो सर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर मेरी आवाज से सुरेश सर तो डिस्टर्ब नहीं। आवाज नहीं आ रही है सर। अदर कंपनी विड्रॉल अमाउंट, टॉप अप बैलेंस दो। टॉप अप बैलेंस आ रहा है मैनुअल करके के पास भेज रहे हैं कंपनी, लेकिन अभी तो अपने पास ये सिस्टम, ये मैटर दूसरा हो गया ना। अलग से 8 आईडी फैमिली में है तो कुल मिला के कंपनी अपना नंबर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आधार कार्ड बैंकों से लिंक है क्या, इसमें से होने की संभावना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने ओटीपी को खुद यूज करेंगे अपनी कंपनी की इसी वेबसाइट पे, जिसे आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होगी। नो वॉइस। सुरेश सर के पास कॉल आ गया था, वो बाहर चले गए हैं। तो नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मैं करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। सुरेश सर चले गए, वापस आ जाएंगे। पेंडिंग विड्रॉल मिलेगा, यस पेंडिंग विड्रॉल मिलेगा आपको। और जो भी अपडेट होगी आपको इवनिंग में सुरेश सर फिर से दे देंगे। सर ऐप में एरर बता रहा है सर। ऐप तब तक नहीं होगा जब तक अपनी ई केवाईसी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक ऐप चालू नहीं होगा। सर ने 3 से 5 डे का टाइम दिया है हमें। जैसे ही हमारी ई केवाईसी शुरू हो जाएगी, कितना टारगेट है वो पूरा होते ही अपनी केवाईसी होते ही अपना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कोई और नियम भी आएगा। सर हर चीज एक अपडेट होती रहती है समय समय के अनुरूप। क्या आपके पास एंड्रॉइड फोन था क्या आज से 10 साल, 15 से 20 साल पहले? समय के साथ चीजें तो अपडेट करनी पड़ेंगी रिक्वायरमेंट के अनुसार। सर जरूरत पड़ रही है, फेक कम्युनिटी आ गई। फेक कम्युनिटी ऐसे अपनी आइडेंटिटी के बिना किसी को 100 रुपए नहीं दे सकते। आप लीडर्स को कंपनी 40 रुपए से लेके 40,000 रुपए पर डे दे रही है। तो क्या वो आपकी आइडेंटिटी पूछने के लिए गलत कर रही है? जो विज्ञापन एजेंसियां है वो आइडेंटिटी पूछना चाहती है कि भाई जो भी लोग हमारे ऐड देख रहे हैं, हमारे विज्ञापन देख रहे हैं, ये मनी रोटेशन नहीं है सर। अगर आप सोचते होंगे कि मनी रोटेशन है, अगर मनी रोटेशन है तो आपने देखा होगा ऐप के अंदर मैसेज आया था, एपीआई ब्लॉक, मैनी कनेक्शन। यानी आप बहुत सारे मोबाइल्स पे एक ही मोबाइल पे बहुत सारी आईडी से ऐड देख रहे हैं आप। तो उनके लिए कंपनी ने, विज्ञापन एजेंसियों ने कंपनी से ये मांगा है कि भाई आप आइडेंटिटी दो लोगों की। तो हमें 3 से 5 दिन के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा, राहुल सर जैसे ही पैनल अपडेट करते हैं ई केवाईसी का, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ई केवाईसी करवानी है। तब तक ये ठीक हो जाएगा। राहुल सर से 3 से अपनी वेबसाइट पे हमें ई केवाईसी का पैनल ओपन हो जाएगा, वहां जाके अपनी केवाईसी करनी है, उसके बाद में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। एक सर ने लिखा कि 40 करोड़ कमाने का है इसलिए मैं ना रुक सकता। हाँ बिल्कुल, आपने 1,000 रुपए लगाए और 1,000 रुपए लगा के आपको करोड़ों रुपए कमाने का ऑप्शन मिला है। और उसके लिए आप इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, है ना कंपनी, और कंपनी मात्र एक लीगल डॉक्यूमेंट्स मांग रही है आपसे, उसी इतने सारे सवाल पूछ रहे हो। सुरेश सर आप हाँ आगे सर, आ गया कॉल। शुरू कर कॉल आ सकते गया था, मैं इसलिए कॉल पे हैं। चला गया था। और आप ऑलरेडी बिल्कुल। बैठे ही थे तो मेरे को पता था कि आप जवाब सभी दे पाएंगे। हाँ हाँ।
नहीं, ई केवाईसी के लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है सर। सर आप खुद अपने मोबाइल आधार नंबर डालोगे अपनी वेबसाइट पे, आपके खुद के फोन पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पे डालना है अपनी केवाईसी वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये मैं ही हूं और ये मोबाइल इस आधार नंबर से ये मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, ये मेरे ही पास है और मैंने इस मेरे फोन में डाल दिए हैं और मेरी केवाईसी वेरीफाई हो गई। यानी आधार नंबर ई केवाईसी में मोबाइल नंबर वेरीफाई का मतलब समझते हो क्या सर आप? 246 लोगों, उसका मतलब पास आधार नंबर है, उसी के पास उसमें जुड़े हुए मोबाइल नंबर, उसी बंदे के पास ही वो मोबाइल नंबर है। तो जो ओटीपी उसके पास गया वो उसी के पास गया है और उसने यहां सबमिट कर दिया है, तो वो ओपन हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, आधार कार्ड तो सबके नंबर है, सब जगह अपने आधार कार्ड की नंबर यूज किया, कोई भी लगा सकता है कहीं भी, लेकिन ओटीपी हर किसी के पास नहीं जाएगा। ओटीपी उसी बंदे के पास जाएगा जिसके पास वो मोबाइल नंबर है या वो मोबाइल है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। और डियर लीडर, अगर ऐसी बात होती तो हम आप लोगों को ये चीज़ गाइड थोड़ी कर रहे होते, गलत चीज़ थोड़ी गाइड करेंगे। जो अच्छी चीज़ है, उस चीज़ को समझ के ही आपको समझा रहे हैं। अगर हमें लगता कुछ ऐसा गलत चीज़ है तो आप लोगों से केवाईसी क्यों करवाएँगे? उससे पहले तो हम भी केवाईसी करेंगे ना। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगर आपका लीडर गाइड कर रहा है तो कुछ आपके हित में है तभी गाइड कर रहा है। वो ऐसा नहीं है। सर ये अ, हमारे लिए और कंपनी के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी उसके नाम कम्युनिटी शायद वेरीफाइड इंजीनियर है, होगी। उसका आधार कार्ड नहीं है। तो आधार कार्ड बनवा लो भाई, आधार कार्ड नहीं है तो। पैदा होते ही आज तो बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है, आपका क्या नहीं आया? हॉस्पिटल से ही आधार कार्ड बन के आ जाता है। और इतनी छोटी बच्ची है तो कोई ज़रूरी है उस सर बच्ची की बिना आईडी आधार बनानी? कार्ड के आपके घर में और किसी कोई सदस्य नहीं है, उसकी आईडी बनाओ। अभी बिना मौका है आपके आधार पास, कार्ड के अपनी किसी भी आईडी सरकारी बचाने हैं, क्या सेवा का करना फायदा है। नहीं उठा सकते आप। शाम को ऑफ़िशियल मीटिंग होगी दोस्तों, राहुल सर ऑफ़िशियल मीटिंग में आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी में कितने दिन ऐप चलेगा? 28 दिन होते हैं फरवरी में, देखते हैं कितने दिन चलेगा भाई। सर 14 महीने से चल रहा है, बीच में जो ब्रेक आते हैं, अपडेट आते हैं, वो तो आते रहेंगे, हमें भी करना पड़ता, हमें भी कभी किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता। क्या हम भी लगातार एक चीज जो चीज कर रहे हैं उसको पूरी तल्लीनता से कर पाते हैं क्या? हमें भी अपने सब कुछ में सुधार करना पड़ता है। हम एक मकान बनवा रहे हैं, उस मकान में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास सीमेंट रोड़ी पत्थर नहीं हो, तब हम 2 दिन के लिए उसमें ब्रेक लेते हैं, छुट्टी करते हैं मजदूरों की, मिस्त्रियों की। तो हमारे अपडेट अगर अपने एप्लीकेशन में अगर अपडेट आएंगे तो पहले उनको पूरा करना पड़ेगा। आप अपने फोन को रोज रिचार्ज नहीं करते हो क्या? अपने फोन को भी अपडेट करते हो? आप खुद लोग रोज नहाते हो, क्यों नहाते हो आप लोग? अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप। ये आईटी है, इसमें अपडेट होंगे, इसमें सुधार भी होंगे, इसमें नई नई रिक्वायरमेंट के अनुरूप नई नई चीजें भी ऐड होंगी। अपना आइडिया स्मार्ट भी ऐड होगा, उसमें भी आपको 7 लेवल की इनकम आएगी, वो स्ट्रक्चर भी बनेगा। बिल्कुल एड व्यू प्लान लाइफ टाइम चलेगा। राहुल सर ने 20 तारीख की जो हमारी लीडर्स मीटिंग हुई थी, कोर कमेटी की मीटिंग, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा था कि एड व्यू प्लान 100% लाइफ टाइम चलेगा। भाई राहुल, राहुल आईटी की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, हमें नहीं पता है। बिल्कुल ओटीपी एक ही नंबर पे आ सकता है। अगर आपकी 4 आईडी हैं, 4 अलग अलग आधार नंबर डालोगे और उन चारों आधार नंबरों में अगर आपका एक ही मोबाइल नंबर ऐड है, तो चारों ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएंगे।
सुरेश सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर, बस कंटिन्यू रखिए। ओटीपी बोले तो सर एक नाम की 2 आईडी उनका क्या होगा? उसमें एडिट प्रोफाइल में जाके नाम चेंज कर लो सर। अपने पापा के नाम से, अपनी मम्मी के नाम से, अपने वाइफ के नाम से, बेटे के नाम से, सिस्टर के नाम से बना लो। अगर एक नाम से 2 आईडी है तो सर आपको एक ही आईडी के अंदर आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, दूसरी आईडी में नहीं होगा। दोबारा उस आधार कार्ड से आप किसी भी आईडी को ई केवाईसी नहीं कर पाओगे एडीएस में। इसलिए आप अभी आपके पास ऑप्शन है, ऊपर 4 लाइन है, वहां जाके एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसमें जाके नाम चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, अपना एड्रेस जो भी है। आप वो आईडी किसी को अपने फैमिली मेंबर में किसी का नाम डाल सकते हो चाहे आप, लेकिन एक नाम से एक ही आईडी होगी। सर एडीएस कॉइन से पहले अपना ये जो एडीव्यू प्लान है इसको पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद में राहुल सर उस पे भी लगे हुए हैं, लेकिन बीच में ये इस बार ये जो अपडेट्स आए हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको सॉल्व करना पहले जरूरी है। हाँ, आधार केवाईसी वेबसाइट में ही होगा, पैनल मिलेगा आपको आधार केवाईसी का। वहां क्लिक करोगे तो आपको अपने आधार नंबर डालने पड़ेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में सेंड करोगे तो आपके पास ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल में, वो ओटीपी आपको वहां डालना पड़ेगा। हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं अपनी आईडी का, तब भी तो अपने पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं, अपने आधार कार्ड के ऊपर ओटीपी आता है एसएसओ आईडी के लिए, ठीक वैसे ही अपने में ई केवाईसी होगी। हम वजीरेक्स पे करते हैं, बाइनेंस पे करते हैं अपनी केवाईसी, वहां भी तो ओटीपी आता है अपने पास। जीमेल चेंज नहीं होगा। सुरेश सर कंफर्म करें, एक ने लिखा कि जीमेल चेंज कैसे होगा? जीमेल चेंज नहीं होगा। हो जाएगा वो सुपर प्लानिंग के टिकट, द्वारा वो मतलब सिस्टम ही मैनेजमेंट कर सकता है और कोई नहीं। हाँ उसमें आपको टिकट वाला भी बहुत, टिकट जो बनानी पड़ती है अपनी को, वो प्रॉपर रूप से जिस टाइम काम करना शुरू कर देगा उस समय आप टिकट बना देना, उसी के एक सिस्टम के थ्रू होगा। ऐसे नहीं कर सकते, आप खुद नहीं कर सकते। बाकी चीजें आप खुद अपडेट कर सकते हो उसमें। आधार कार्ड में अलग नाम है और इसमें अलग नाम है तो नहीं होगा सर। आप अपनी एडिट प्रोफाइल में जाके जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम डाल सकते हो। सर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि मेरा नाम है वो नहीं। आप अपनी एडिट प्रोफाइल से अपना नाम चेंज कर सकते हो, नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है वो भी सही कर सकते हो, अपने मोबाइल नंबर भी सही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके टी पिन की जरूरत होगी। अपनी एडिट प्रोफाइल को करने के लिए आपको अपनी टी पिन की जरूरत होगी। टी पिन से आप अपनी एडिट प्रोफाइल में अपना नाम है, अपना मोबाइल नंबर है, अपना एड्रेस है, वो चेंज कर सकते हो सर। बहुत रूल्स है एडीएस में सर। बिना रूल के कौन सी चलती है? बिना रूल के तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अपने घर परिवार में भी रूल रेगुलेशन से रहना पड़ता है, बिना रूल के थोड़ी रह लोगे आप। आपके घर में आपको बिना रूल के रहना पड़ सकता है क्या? घर में भी, हमारे घर में के भी रूल है कि हमें किस तरह से रहना है। बिना रूल के तो कोई कंपनी चलती नहीं, कोई कुछ नहीं चल सकता बिना रूल के तो। बिल्कुल, अदर कंट्री के लिए अलग एप्लीकेशन आएगा, उसी से होगा। सर विड्रॉल वगैरह जो भी हैं वो जैसे ही आप पूरी तरह से ई केवाईसी के बाद ही शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे।
क्यों सुरेश सर, राइट है ना? जी, जी सर। जो भी विड्रॉल है वो ई-केवाईसी के बाद ही होंगे। ओटीपी मोबाइल नंबर पर आएगा सर। क्या आईडी में ईमेल भी चेंज हो सकती है सर मम्मी के अकाउंट में? भाई जिसको फ्रॉड लग रहा है उसमें पहली बात तो खुद में काम करने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात है, आप फ्रॉड कैसे मान सकते हो? जो कंपनी 1,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं लेती और वो भी आपको शॉपिंग वॉलेट में वापस दे रही है। फ्रॉड वो होती है जो 50-50 हजार रुपए, 10-10, 20-20 हजार रुपए तो शुरू होती है और वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आपको महीने बाद में मिलेगा, 2 महीने बाद में मिलेगा। कंपनी तो यहाँ रोज दिया है आपको। ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर है उस पे, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप जो स्लॉट होगा आपको उसमें डालना पड़ेगा। वो डालते ही आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। विड्रॉल लेने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी। मुझे लगता है पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी केवाईसी वहीं वेरीफाइड हो जाएगी पहले ही। सर ने लिखा है ओटीपी क्यों दो आपको? सर किसी को नहीं देना है ओटीपी। ओटीपी आपके फोन में आएंगे, आपको पता रहेगा और ओटीपी डाल के सिर्फ आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे कि ये मैं ही हूं, मेरे ही फोन में ओटीपी आया है और ये मेरे ही आधार नंबर है, आपको किसी को देने नहीं है। सर मेरा आईडी हैक हो गया, कैसा पता चलेगा? आप अपने अपलाइन से संपर्क करिए सर। जिसकी आईडी हैक हो गई है वो अपने अपलाइन से संपर्क करें। दो फरवरी से पहले कॉइन लाइव हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों की इस वेबसाइट पे आ जाएगा 2 फरवरी से पहले-पहले। शानदार अपडेट दिया है सुरेश सर ने। सुरेश सर धन्यवाद आपने इस अपडेट देने के लिए। थैंक यू सर। 2 फरवरी से तो पहले-पहले लाइव हो जाएगा देखने को। सुरेश सर ने आपको एक शानदार अपडेट दिया और ये आपको पता है सुरेश सर जो भी अपडेट देते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बता दो, जो अपडेट आज से 5 दिन बाद में होने वाले हैं ना, वो हमें सुरेश सर की मुख से हमेशा 8 से 10 दिन पहले ही पता चल जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 30 दिन वाला जो अपडेट था वो मैंने इनसे सुना और मैंने मेरी पूरी टीम का, जो मेरी 10,000 प्लस की टीम है, मैंने मेरी पूरी टीम में वो मैसेज डाल दिया था, जिससे मेरी बहुत सारी आईडियो में फंड जीरो होने से बच गया। सुरेश सर हमें बहुत सारे अपडेट वो समय रहते देते हैं, जिनकी बिल्कुल, वजह बिल्कुल। से हमारा जो है
हमारी टीम भी हमें फॉलो करती है कि हाँ हमारे सर के पास सही एकदम से सही अपडेट है। सर तो हम सुरेश दिल सर से ने आज हमें एडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हमारी कम्युनिटी को थोड़ा बहुत भी लॉस हो। हम अपनी कम्युनिटी को बचा रहे हैं इसीलिए लाइव बैठे हैं। नहीं तो क्या हमारे घर में सर काम तो नहीं है क्या? सर टॉप लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स आपको उनको पता है कि हमें पैसा किस बात का मिल रहा है, अपनी कम्युनिटी बस, को, बस। अपनी इस टीम को कम्युनिटी जो की हेल्प से सपोर्ट कर रहे हैं इन्हीं उसका। की वज़ह से हमको पैसा आ रहा है और अगर हम इन्हीं की हेल्प ना करें, आज इन्हीं को इधर छोड़ दें, तो मतलब क्या रहा? बिल्कुल टॉप लीडर्स को पैसा किस बात का मिलता है? जो 315 लोग बैठे हैं यहाँ, 308 लोग हैं, मैं बताऊं टॉप लीडर सबको 40-40 रुपए मिलते हैं, सबने 1-1 हजार रुपए लगाए हैं। लेकिन टॉप लीडर्स को पैसा मिलता है, वो लोग 24 आवर्स अपनी टीम से कम्युनिकेट रहते हैं, अपनी टीम को बताते हैं, अपडेट रहते हैं उनको। जबकि फर्क क्या है लीडर्स और आम में? आप लोगों की शिकायतें हैं, जो लोग शिकायत लिख रहे हैं उनको मैं एक बात बताऊं, हम लोग सुबह से लेके शाम तक के पता नहीं कितनी बार अपडेट डालते हैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अपडेट को नहीं पढ़ते हैं, और फिर वो हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं या डायरेक्ट मैसेज करते हैं, सर ये क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई एक बार तेरे पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो भी अपडेट आया है, जो भी मैसेज आया उसको पढ़ तो लो। अगर आप भी पढ़ते और उसको पढ़ के अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करते, अपनी टीम को बताते, तो आप भी लीडर होते और आपके पास भी वो इनकम आती जो हम लीडर्स ले रहे हैं। हम लीडर्स ने जो वो उनको पढ़ते हैं और जो फॉरवर्ड करते हैं और जो लोगों को बता रहे हैं उसी का पैसा आता है। तो सर ये तो बहुत अच्छी आपकी अपडेट है कि 2 तारीख तक हमारे जो पैनल पे, वेबसाइट के पैनल पे हमारी जो कॉइन है वो अपडेट हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारा इस सिस्टम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ी कुछ दिनों की बात है, ये जो अपडेट हो जाएंगे सिस्टम एक मॉडर्न तरीके से अपडेट होके एक पूरा जो जो नवंबर 2022 में आया था 21 में आया था, उससे आज बहुत बढ़िया बेटर तरीके से है। शिवांशु बघेल जी 18 साल से कम का भी आधार कार्ड है तो होगा कि ई-केवाईसी क्यों नहीं होगा? जिसका आधार कार्ड है उसका केवाईसी 10 साल का भी हो जाएगा, उसमें क्या है? यूजर्स है ना, बताइए मोबाइल चला रहा है ना, मोबाइल चला रहा है, ऐड देख रहा है, बस वही यूजर्स वेरीफाई करना आपको। दैट इज़ सेकंड थिंग है कि आप पैन कार्ड के साथ आप बैंक विथड्रॉल में वहाँ पे है, तो उसका आपको सॉल्यूशन अलग से मैं बाद में बता दूँगा। वो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। उसका भी सॉल्यूशन है, विथड्रॉल के लिए कोई इश्यू नहीं है। आप 10 साल के बच्चे का भी केवाईसी कर सकते हैं, ई-केवाईसी, क्योंकि उसका आधार कार्ड है। आधार कार्ड में जो नंबर है, उस पे ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी डाल देना है, उसका आधार कार्ड वेरिफाइड। वेरिफाइड तो यूज़र वेरिफाइड। अगर उसका नाम सुरेश कुमार है, बच्चे का नाम 10 साल का बच्चा है, सुरेश कुमार नाम है। आपने सुरेश कुमार का आधार कार्ड डाल दिया है और वो वेरीफाई हो गया है, ओटीपी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं सर, रेडियस में मोबाइल नंबर कोई भी हो, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो चालू होना चाहिए, उसपे ओटीपी होना चाहिए। चाहे वो एडीएस के अंदर रजिस्टर्ड भी ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिना पैन कार्ड के विथड्रॉ कर सकते हैं क्या दोस्तों? बिना पैन कार्ड के विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका भी तो आपका बैंक अकाउंट खुला है, तो उसमें भी तो कोई ना कोई पैन कार्ड लगा है। आज के दिन आधार कार्ड और पैन कार्ड को तो वहाँ पे वेरीफाई किया ही गया है। तरीके सब हैं, सब आपकी टीम के आपके लीडर्स आपको गाइड करेंगे किस तरीके से करना होता है। आपको ई-केवाईसी के लिए रेडी रहना है और हमने दोस्तों 17 लाख की कम्युनिटी में कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 14 लाख की ई-केवाईसी देना ही देना है। 70% केवाई आप समझिएगा 70, 17, 17, 70, 80% आपको केवाईसी देना ही पड़ेगा। बच्चों के पैन कार्ड नहीं बनते, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों के पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड तो बनते हैं ना। मैंने आज बात आधार कार्ड से की है, पैन कार्ड आपका उस टाइम बना दूँगा। जिस समय आपको विथड्रॉ करना होगा, उस टाइम पैन कार्ड बन जाएगा। बिना पैन कार्ड के विथड्रॉल होगा क्या? दोस्तों विथड्रॉल हो जाएगा, बिना पैन कार्ड के नहीं होगा। पेटीएम बैंक में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आधार कार्ड में अलग नाम है, तो जो आधार कार्ड में नाम है, उसको अभी एडिट प्रोफाइल करके अपना एक इसमें एडीएस की आईडी में कर लीजिए ना। अलग नाम क्यों है? आधार कार्ड में बैंक हाँ अकाउंट जी का नेम एक ही दिल्ली। होगा ना, क्योंकि आपने वो आधार कार्ड दिया है अकाउंट में, हर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। ऐसी कोई अकाउंट नहीं होगा जिसमें आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा। नहीं, हाँ जी पेटीएम बैंक में ले नीलिन सकते लिखा हैं। है कि
माजिद अली ने लिखा है कि हमारे अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं करते। सर आप एडीएस की मीटिंग्स होती है अपनी डायमंड सेगा ग्रुप पे होती है, अपने जो ऑफिशियल चैनल पे होती है, वहां आप आओ ना, सब कुछ सारी सारी गाइडेंस मिलेगी आपको, वहां सारी अपडेट मिलेंगी। और आपका अपलाइन एक अपलाइन नहीं कर रहा तो सुपर अपलाइन से मिलो, आप उनके ऊपर भी अपलाइन है आपकी। काम करने के लिए कोई बहाना नहीं, काम नहीं करने के लिए 100 बहाने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण बैंक नहीं होना चाहिए, पेटीएम, पोस्टपेड बैंक, एयरटेल मनी बैंक नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी अकाउंट में करो आपका हो जाएगा। आईडी का नाम चेंज करें, कैसे करें? एडिट प्रोफाइल में जाके करें। आज तक आपने केवाईसी नहीं किया क्या? बैंक अकाउंट से विड्रॉल नहीं किया क्या उसमें? वहाँ पे जाके जहाँ पे अपना नाम डाला हुआ वहीं पे जाके बैक करके अपना नाम जो सही नाम है उसको सही कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए। टीपिन आपके पास होना चाहिए। सर राहुल कुमार ने लिखा कि अपनी आईडी का नाम चेंज कैसे करें। सर हुँ। आपकी आईडी खोलो, ऊपर फोर लाइन है, वहां क्लिक करो, नीचे एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, वहां जाओ, वहां जाने एड्रेस चेंज करते हो, फिर अपना टी पिन लगा के उसको अपडेट कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ, करने के लिए कोई बहाना नहीं, नहीं करने के लिए 100 बहाने लोगों के पास होते हैं। कोई भी चीज़ है हम उसको आसानी से करते हैं, कस्टमर को बोलिए मज़े आने वाले हैं कस्टमर। भई राहुल सर ने मैसेज दिया आप लोगों के लिए, कम्युनिटी हमारे लिए सब कुछ सर्वप्रिय है और मज़ा आने वाला है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों की बेटर होने वाली हैं। आप लोग खुद बोलेंगे यस बहुत बढ़िया हुआ, फेक कम्युनिटी हमारी आउट होगी, रियल कम्युनिटी जो आज हमारे साथ काम कर रही है। तो ये राहुल सर का मैसेज जो मैंने आप लोगों को भी दिया है। बड़े बहुत बढ़िया लेवल पे काम होने वाला है, बस थोड़ा-सा पेशेंस और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कमियाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है। 2 आधार कार्ड में 1 मोबाइल नंबर, हाँ, 5 आधार कार्ड में भी 1 मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने हाथ में है, एक ऐसा सिस्टम अपने हाथ में है, जो बंदा मात्र 1,000 रुपए लेके आपसे और आपकी बेरोजगारी दूर करना चाहता है। और वो भी लगा आप दी वो मार्केट भी में, आप लगा चुके हैं, आगे नहीं लगाना है। वो भी लगा हाँ चुके आगे हैं, नहीं लगाना है, सिर्फ़ कमाना है। वरना मार्केट में, हुँ, हाँ मार्केट में लाखों रुपए लगा के भी आप है ना पैसा हुँ। कमाने के लिए आपको जो मूल लगाओगे ना, वो आने की भी गारंटी नहीं। वो तो लोग कहीं न कहीं लॉस खा के बैठे ही हैं। जो लास्ट 3 महीने का हाँ टाइम और का यहाँ हमारे बीच में तो गैप आया था, उसमें बीच में लोगों ने कितने अपने आप को इधर से उधर करके लास्ट में लॉस आके, अरे सर हम तो बस वहाँ मारे वेट गए, ये करना हो गया, वो पड़ता हो है। गया। हाँ। लोकेश सर आपकी आवाज़ बंद हो गई है। हाँ सर वो ओके, कॉल आ हाँ, गया था ओके। बीच में, तब होगी। हाँ, अभी आ रही अब है, आ अभी रही आ है रही मेरी है। आवाज? हाँ। दोस्तों हमारे जो अभी मीटिंग चल रही है यूट्यूब पे 332 मेंबर बैठे हैं और 132 लाइक हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को शेयर की जा रही है लेकिन आपके लाइक 132 क्यों? क्या हम लोग ये मीटिंग चला रहे हैं आप लोगों को पसंद नहीं है? क्या आप नहीं चाहते ये मीटिंग आपकी इन्फॉर्मेशंस के लिए, आप लोगों के लिए हम चला के रखें? जितने ज़्यादा दोस्तों ऐसा पता है लाइक करने से मुझे नहीं जितने ज़्यादा लाइक और इस पे व्यूज़ आते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारी ये वीडियो यूट्यूब के वाले अपने बंदों जो अपने जितने फॉलोवर्स हैं उनको शेयर करते हैं। उनको नोटिफ़िकेशन भेजते हैं। वो लोग आप मीटिंग में जुड़ते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है। और लाइक करने से ये नहीं है कि हाँ, लाइक करने से कुछ अलग से कुछ होता है, कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतनी ज़्यादा क्योंकि लोग व्यूअर्स जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी मीटिंग और लोगों में सर्कुलेट होगी। और लोगों को पता नोटिफ़िकेशन जाएगा कि यार हमारी एडीएस की जो लेटेस्ट अपडेट मीटिंग चल रही है, तो उन लोगों को भी आने से जानकारी होगी। कहीं न कहीं वो बंदे आपकी टीम से ही होंगे, अपने ग्रुप से ही हैं। उन सब लोगों को जानकारी मिले ताकि वो अपडेट रहें, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बिल्कुल जैसे मीटिंग में आते हो ना, ये लाइक वाले बटन को तो गिफ्ट में ही दबा दिया करो।
ताकि आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है ये, हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में इस चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, जो उनके डाउट हो, उनके डाउट को हम यहाँ पे शेयर कर सकें। क्योंकि यहाँ इस मीटिंग में देखिएगा, कंटिन्यू जब तक हम आपकी ई-केवाईसी नहीं करवाएँगे किसी भी हालत में, हम आप लोगों के बीच में लाइव बने रहेंगे। जैसे-जैसे टाइम मिलेगा हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। मीटिंग के नाइट मीटिंग को भी हम यूट्यूब पे लाइव लाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मैं 99% राहुल सर आज ऑफ़िशियल मीटिंग खुद ऑन करेंगे और आप लोगों के साथ में मज़बूती के साथ में आएँगे दोस्तों। ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा दोस्तों आपको? अभी तक किसी लीडर ने दिया हो तो बता दीजिए। हम सब कुछ अपना काम छोड़ के 1-2 लीडर को और भी परेशान कर रहे हैं, लोकेश सर को भी बिठा के रखे हैं। और दोस्तों ये देखिए, मल्टी यूज़र्स मैंने आप लोगों के लिए लाइव खोल के रखे हैं। बता दीजिए एडीएस में कोई लीडर आपके लिए अगर ये इतना कर रहा हो तो? अगर फिर भी अगर आप लोग सिस्टम को या हमारे को सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा-सा यार कहीं न कहीं लगता है कि यार हम तो बेवकूफ़ों की तरह ऐसे लगे पड़े हैं। लोगों की सोच कुछ हो रही है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जब भी मीटिंग लाइव हो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, ताकि वो लोग आपको बार-बार, अभी मेरे को सुबह से बार-बार कॉल दोस्तों, अब लाइव बैठा हूँ, कम से कम 350 बंदों को जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 5-5 मिनट बात हूँ, पूरे दिन में भी बात जवाब नहीं दे सकता हूँ लोगों को। कितने कॉल अटेंड कर सकता हूँ? और क्वेश्चन सबके वही हैं। लाइव कब होगा? कॉइन्स कब लाइव होगा? ऐड कब स लाइव होगा? मार्ट लाइव होगा या नहीं होगा? ई-केवाईसी कैसे होगा? आधार कार्ड को कैसे अपडेट करेंगे? आधार कार्ड करने से ये नुकसान, वो नुकसान। दोस्तों आपके पास बहुत से ज्ञानी आएँगे और वो ज्ञानी इस तरीके से, उनका ज्ञान किसी काम का नहीं होता, उनको खुद भी काम नहीं आया। इतने ज्ञानी होते तो खुद से उस ज्ञान से कुछ फ़ायदा ले सकते। अगर आपका अपलाइन, सुपर अपलाइन यहाँ पे आके बैठ के आपको समझा रहा है, तो वो आपके हित में है तभी आपको बता रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखो किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। मैं वही बोलूँगा, जिसका मन करे ना, वही अपनी केवाईसी करना, जिसका मन नहीं करे, मैं रहने देना। आपको शायद 8-10 हज़ार रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए डेली के या ₹200 ₹500 डेली के अच्छे नहीं लग रहे होंगे भाई। भाई मुझे तो लगते हैं, मेरे तो घर में जितने मेंबर्स हैं, मैंने उतनी आईडी बनाई है, सबके आधार केवाईसी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम जेन्युइन तरीके से हैं, स्टार्टिंग से जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर इनकी 500 रुपए की एक वो है ना, पेंशन बांध दो, सबके सब तैयार हैं। महीने की 500 रुपए की पेंशन बांधने के लिए, अपने ओटीपी वगैरह सब देने के लिए, अपना आधार वेरिफिकेशन करवाने के लिए सबके सब लोग तैयार हैं। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ सही इन बोले। लोगों को भरोसा नहीं है कि हमने 1000 हुँ। रुपए दिए एडीएस में, और वो 1000 लोग कमा चुके हैं ना, फिर भी भरोसा नहीं है उनको भी। यार फ्रॉड करने वाले आपकी ओटीपी माँगेंगे और वो क्या फ्रॉड करते हैं, आपके आधार कार्ड से क्या फ्रॉड करते हैं देखिएगा, कोई शॉपिंग कर लेगा, आपके अकाउंट से वो विथड्रॉ कर लेगा, इस तरीके से वो ओटीपी माँगेगा, वो अपने फ़ोन में कुछ दूसरा एक्शन करेगा, वो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, आपको पता नहीं होगा, आप उसको ओटीपी दे दोगे। ये तो आपकी वेबसाइट पे है, आप ई-केवाईसी के लिए आपके सामने शो करेगा, ऐसे नहीं है, ई-केवाईसी ऐसे नहीं है कि राहुल सर ने कोई डिब्बा रख दिया और उसपे आप ई-केवाईसी करने चले गए, ऐसा नहीं होता। जितने मेरे टॉप लीडर हैं इस चीज़ को समझते हैं, ई-केवाईसी का मतलब क्या होता है। आप बैंक में जा रहे होते हो, बैंक में भी तो ई-केवाईसी करते हो ना तुरंत। जब ज़रूरत पड़ती है तो सारे, अभी मैं राहुल सर को वही बोला था, लोग ई-केवाईसी से डर रहे हैं। बोला अच्छा कंपनी लीगल चाहिए, खुद लीगल नहीं है। कोई वाह जी दिक्कत वाह! नहीं। बड़ा अच्छा मज़ाक करते हैं लोग। हाँ, बस ऐसे ही है। लेकिन हमारा कंपनी को फ़र्ज़ डर बनता है बीइंग ए लीडर्स, आप लोगों को ये चीज़ें समझाना। दोस्तों ई-केवाईसी करने से किसी का कोई लॉस नहीं होगा। हम पहले दिन से आप लोगों को गाइड करते आए हैं और ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। टेंशन मत लीजिएगा। बहुत आगे जाना है, अभी तो सफ़र स्टार्ट हुआ है। अभी तो पैरों में कीलें चुभनी स्टार्ट हुई हैं। अभी तो छाले भी पड़ेंगे तभी मंज़िल मिलेगी, ऐसे नहीं होता है। मंज़िल इतनी आसानी से मिल जाए ना तो दुनिया सक्सेस का रस पीते रहे, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। सक्सेस आपकी बहुत परीक्षा लेगी, आपको लायबल भी बनाएगी, आपको हार्ड वर्कर भी बनाएगी, सक्सेस तभी मिलती है। आपको बोलना भी सिखाएगी सक्सेस, आपको चलना भी सिखाएगी, आपकी बहुत सी मानसिकता की जो कीड़े हैं उनको भी ठीक करेगी। इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। कि आप चाहो और सक्सेस आपके सामने आ जाएँ, 1 साल के अंदर आप यहाँ पे अरबपति बन जाएँ, नो। अरबपति बनने के लिए वो फीलिंग्स आपके अंदर आएँगी, बॉडी चेंजमेंट होंगे, हर चीज़ चेंजमेंट होंगे, आपके बिहेव में भी चेंजमेंट होगा। ऐसे नहीं है कि हमने सोचा और कोई हमने लॉटरी लग गई और हम बन गए, नो। वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी होते हैं। आप लोगों को बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है, मैं यही बोल रहा हूँ, आप रेगुलर जो मीटिंग्स में आ रहे हो, कुछ न कुछ फ़ायदा होगा आपको। टॉप लीडर्स आपको जो व्यूज़ करेंगे ना, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ें होंगी।
एक आधार से बंटी कुंडी, एक आधार से एक ही आईडी लगेगी। आईडी एक्टिव कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं चाहिए। हाँ, अगर करो, आप आईडी रजिस्ट्रेशन करो, एक्टिवेशन करो, टॉप अप करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते आपकी ऐड है, दोस्तों ऐड 1 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगी। ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद वहाँ पर कंपनी को सबमिट किया जाएगा, उसके बाद ही सुरेश सर लाइक कर दिया है, 1 साल से कम कर रहे हैं सर रेडियस से हमारे सपने साकार हो रहे हैं। पता नहीं कब फाइनल ठीक होगा। क्या बोल रहे हैं? देखो सुरेश सर, यहाँ 312 लोग बैठे हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल इन सर। 312 लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। एडीएस से लाखों लोग ऐसे हैं जो पर डे, बिल्कुल सर, अगर श्योर। राहुल सर को सिर्फ पैसा ही बनाना होता तो केवाईसी नीचे सर से जितनी इनको ज्वाइनिंग आ रही है ना, उनसे ज्यादा तो ये रिन्यूअल कर सकते हैं, महीने में, 5 दिन में, 10 दिन में, और सारे बिल्कुल, देने के बिल्कुल, लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल। अगर इनको लेकिन पैसा ही बनाना होता ना, तो पैसा ही रिन्यूअल बनाना होता रिन्यूअल तो सर, लीडर जो टॉप लीडर वगैरह है ना, वो ऑप्शन भी दिखाते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और आपको तो पता ही है, आप हाँ, तो मीटिंग में हमेशा अवेलेबल रहते हो मेरे साथ, और मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रहता हूँ। या कोई हम रोटेशन वाले थोड़ी हैं, आपसे रिन्यूअल कराएँगे, वो सब कराएँगे। जनरेशन सारा हाँ, तो वो मैं दीजिए बता ना। रहा हूँ ना। अगर उनको पैसा, उनको कम्युनिटी चाहिए, रियल कम्युनिटी चाहिए, हाँ, इसीलिए बस। ये केवाईसी लेके आए हैं। और हम लोकेश उस जी, बंदे के हम लकी आदमी हैं कि लोग हमारे पे विश्वास किए, रियली बता रहा हूँ, लोग मेरे पे बहुत फेथ करते हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। बिल्कुल और आप मैं बहुत ब्रांड है सर, खुशनसीब हूँ। एडीएस के ब्रांड है, आपके नाम का मैं भरोसा है लोगों को। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि लोग हमारे पे भरोसा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और हम भी चाहते हैं कि वो भरोसा कभी टूटे ना, उसी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। बहुत से सुरेश लीडर्स सर, नीचे मैसेज कर रहे हैं, सर आपको फुल ट्रस्ट है, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ट्रस्ट करने के लिए ही। इसीलिए तो मैं आप लोगों के सुरेश लिए सर, बैठा हूँ, अदरवाइज़ मैं भी अपना सुरेश मोबाइल सर, स्विच मैंने कॉल पे भी बताया था सुरेश सर, कि आप हुँ, एडीएस के ब्रांड हैं, आपके मुख से निकली हुई हर एक बात पे लोगों को भरोसा है। आज आपने ये कहा ना कि 2 तारीख को है, तो अगर 1% नहीं भी होगा ना, तो आपने बोल दिया ना, इसलिए लोगों को पूरा भरोसा कि हाँ, सुरेश सर ने अगर 2 तारीख को नाम लिया है तो होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो मैं तो आपको बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है ना, वही हाँ, चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कॉइन्स 99% 2 तारीख तक हो जाएगा, लाइव हो जाएगा वेबसाइट पे। जैसे ही अपना ई-केवाईसी वाला होगा, ई-केवाईसी लोगों का काम करना शुरू स्टार्ट कर देंगे। अभी सर का काम बचा है ई-केवाईसी को यहाँ पे लिंक अप करना। उसके बाद जितनी ई-केवाईसी अपडेट होंगी, सर उधर साथ-साथ में कॉइन को लाइव करते रहेंगे। उसपे भी थोड़ा-सा 12-13 घंटे का काम बाकी है, मैक्सिमम वहाँ पे हो चुका है। उसके बाद 31 तारीख को सबमिट करने के बाद आप लोगों को या आपकी जो यूपीआई है अनब्लॉक हो जाएगी, ऐड भी आपको स्टार्ट हो जाएगा और कॉइन्स आपका दोस्तों जल्दी लाइव हो जाएगा। बस देखो हमने स्टार्ट में 1 दिन ज़्यादा लग जाएगा और क्या होगा? लेकिन काम 100% होगा। हमारा भी फ़ोकस भी यही है कि काम होना चाहिए। हम हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, हम धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मयाराम यादव सर बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आई सपोर्ट एडीएस बिल्कुल, थैंक यू सर। एज लिमिट नहीं है ना, एज लिमिट को आप आधार केवाईसी कीजिए, एज लिमिट कोई नहीं है। ई-केवाईसी कब अनलिमिटेड चालू हुआ? नहीं है, ई-केवाईसी आप 27 किसी तारीख से केवाईसी चालू कर होगा। सकते हैं। अ, थैंक यू सर, थैंक यू। आप जैसे लीडर्स आए हैं सिस्टम पे तभी एडीएस ऊपर आया है। सबको पता है कम्युनिटी में जितने लोग एडीएस को सपोर्ट करते हैं, कितने नहीं करते हैं। कि जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्हीं की वजह से ही सिस्टम आगे बढ़ता है। पैर खींचने वालों का तो ऐसे-ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपके साथ जॉइन होंगे फिर बोलेंगे सर सुरेश सर आपसे मिलना है, एडीएस के बारे में जानना है। जब जानने के लिए आते हैं तो बोलते हैं सर हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आजकल लोग कॉइन्स के बारे में ज़्यादा ज्ञानी बन के आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, इंडिया के लोगों में भी वो सबसे बड़ी कमी है। जो कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है ना जैसे क्रिप्टो कॉइन आजकल ट्रेंड में चल रही है इंडिया के अंदर, कि यहाँ लोग पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, मार्केट डाउन है। तो लोग क्या है फेक चीज़ें चला रहे हैं इंडिया के अंदर क्योंकि पता है फ्रॉड करने वालों को तो वही आता है कि ट्रेंड में क्या चीज़ें हैं। उसी से लोग ज़्यादा फँसेंगे आपके चक्कर में। तो बस अरे हमारे पास ऐसा कॉइन है उसकी 18 लाख की कीमत है। अरे बेवकूफ आदमी! आपको ₹1000 में वो कॉइन कौन देगा जिसकी कीमत 18 लाख है? और वो लोग उसी का अभी देखिएगा आप लोगों के सामने शायद कुछ समय पहले ही एक दोस्त ने मुझे बताया था कि बीएनबी कॉइन करके कर रहा था। मैं भाई कैसे क्या था? वो 2500 में बीएनबी कॉइन उनको मिल रहे थे। उस समय दोस्तों कॉइन बिल्कुल जब बीएनबी कॉइन की जो हाईएस्ट वैल्यू है 86,000 है और लगभग मेरे पास 54 बीएनबी कॉइन ऑलरेडी होल्डिंग पे हैं और आज से नहीं 1.5 साल हो गए हैं। अभी बिल्कुल डाउन से डाउन भी आया तब भी 19,000 से डाउन नहीं आया बीएनबी कॉइन।
और वो लोग आप लोगों को ये 2500 में बीएनबी कॉइन बाँट रहे हैं। और वो क्या दिखा रहे हैं, हमारा बीएनबी कॉइन एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। अरे बीएनबी कॉइन तो लिस्टिंग है, तुम जो यहाँ पे झोल-मचोल कर रहे हो, वो तो बीएनबी नहीं है, वो तो बीएनबी का नाम यूज़ कर रहे हो तुम लोग। तो ये ऐसे-ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, जो आप लोगों के पैसे को भ्रष्ट कर देंगे। आप लोगों को दिखाएँगे, हमारा कॉइन 18 लाख का बताओ, 18 लाख का कॉइन वो 1000 में बाँटेंगे। सुपर। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। देखो, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो आपका पैसा है, कैसे भी करो। बट जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से अपना एक एक्सपीरियंस लिया है, मुझे पता है, जो पैसा आप लोगों से इन्वेस्ट कराते हैं ना और लालच देके करवाते हैं, वो आपको कहीं न कहीं बस झोल-मचोल वाले ही होते हैं। राहुल सर इस सिस्टम को ईमानदारी से कम्युनिटी को इकट्ठा करके ईमानदारी से आगे बढ़ने। अभी आ रही है? लीडर्स अभी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार बताइए, कन्फर्म कीजिएगा। सर अभी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार बताइएगा। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। विशाल सर, अगर सीवी भंडारी सर अगर आप हैं तो प्लीज़ एक बार लिंक को जॉइन करके आइएगा। विशाल सर। ओके, थैंक यू बेकुंठनाथ साहू सर। थैंक यू, आवाज़ आ रही है, ओके। एक आधार कार्ड से एक आईडी एक्टिवेट होगी दोस्तों।
जो भी लीडर मेरा न यहाँ टॉप लीडर यहाँ पे बैठा है और जिनको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वो जॉइन कीजिए। जो मैंने लिंक शेयर किया है जिससे मैं गेस्ट को इनवाइट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, वो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है तो उसको क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हैं। उसको क्लिंक लिंक के थ्रू आइएगा। आपकी रिक्वेस्ट तभी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी, तभी मैं ऐड कर पाऊँगा। जैसे लोकेश सर हमारे साथ बने हुए थे। सर 30 तारीख से पहले-पहले केवाईसी करनी है मैक्सिमम, 30 तारीख से पहले-पहले। नीलम सितोले मैम मोस्ट वेलकम। अभी आ रही है, अभी देखिएगा आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर आ रही है। डियर लीडर्स एक बार सभी मैसेज करके बताइए आवाज़ आ रही है ना? मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस ऑल क्लियर। आ तो रही है, मैसेज तो आ रही है, नीचे से एक आ रही है। आ रही आवाज़ तो आ रही है, आप बोल रहे हो आवाज़ नहीं आ रही, नीचे अभी देखिए आप लाइव लाइव बैठा हूँ मैं, 238 मेंबर लाइव हैं। तो डियर लीडर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप यस लिखिए, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो नो लिखिएगा। आवाज़ ठीक है, देखिए मैसेज तो यही आ रहा है, आवाज़ ठीक है, मैं वॉइस आ रही है। देखो यस, यस। प्लीज़ लीडर कोई दूसरा मैसेज ना करें, केवल साउंड के लिए लिखें, यस या नो लिखें बस, यस, यस, यस। दीपक सर आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। राम, राम सर।